बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नजफ शिराजी। हाजिर खिदमत हूं नए ब्लॉग के साथ। आज जिस तरह गुजरांवाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिविजनल कन्वेंशन था, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत और उनका खिताब, इसके लिहाज से जियालों की तरफ से जिस तरह उन्होंने कन्वेंशन में शिरकत की, तो आज के ब्लॉग में उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आज वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है काबिल तहसीन है कि उन्होंने यहाँ पर एक पुरवकार कन्वेंशन जो है वो मुनक्कद करवा के इस चीज़ को साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब के पीके और बलूचिस्तान में अब भी उसके जियाले कारकुनान और उसकी सियासी वाबस्तगी जो है वो नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग थी, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुनान के अंदर जो है वो काफ़ी जोश व जज्बा पाया गया कि उनका नाहक खून जो बहा है उसका फैसला होगा और उस फैसले के साथ उनके रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त होंगे। अवाम की तरफ से उनका कहना था कि उनका फैसला तो 1988 में ही हो गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो है उनका खून जो है वो नाहक जो है उनको फांसी दी गई। लेकिन 11-12 साल के बाद उनका रेफरेंस आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे तो उनकी तरफ से रेफरेंस दायर किया गया, जिसकी आज चीफ जस्टिस फायद इसक और उनके साथ 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी ने जो है वो आज उनकी हेयरिंग की। तो उसके बाद आज चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुजरांवाला में दंगल था, और गुजरांवाला जो है वो एक सकाफती सतह पर और ख़ास तौर पर सियासी बसीरत रखने वाले लोगों में एक तारीखी अहमियत का हामिल है। तो इस लिहाज से आज गुजरांवाला में डिवीज़न भर से जो है कारकुनान, उनके सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की, जो काबिल सताइश है। और वो जलसा जो है वो उस जगह पर मुनक्कद किया गया जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किसी वक्त पेट्रोल पंप होता था, जो मादी की हुकूमत में उस सरकारी ज़मीन को वागुजार करा के ये डिक्लेयर किया गया कि ये नजायज़ तजावज़ात में है। उसके बाद वहाँ पर एक पब्लिक पार्क जो है गुलाम हुसैन के नाम से वहाँ पर पब्लिक के लिए बनाया गया। और आज वहाँ पर तवक्को की जा रही थी कि गुजरांवाला से तल्लक रखने वाले कुछ मनहरफ, कुछ माजी के जो करीबी साथी हैं, उनकी आज शमूलियत का ऐलान भी होगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि आज इस्लामाबाद में ज़्यादा देर रहे, उनके आने के बाद वहाँ पर सियासी रहनुमाओं में कमर जुमा कायरा, नदीम अफजल चंद और इनके अलावा दीगर जो सियासी रहनुमा थे, उन्होंने अपने कायद की इस्तकबाल पर पुरजोश तरीके से जो है वो अपने काफिलों के साथ शिरकत की। तो सबसे पहले जो खिताब है बिलावल भुट्टो की तरफ से, उनका कहना था कि सियासतदान जो पुराने सियासतदान बन चुके हैं, इनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम 3 नस्लों से जदोजहद कर रहे हैं। कितनी सियासी जमातें आई, कितनी गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और बेरोजगारी से है। हमारा मुकाबला किसी खिलाड़ी या किसी और से नहीं। उन्होंने ख़ास तौर पर रायविंड की जो कायदीन है उन पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारा मुकाबला ना सिर्फ किसी खिलाड़ी या किसी पुराने सीनियर के साथ है, बल्कि यूथ का मैं हिस्सा हूँ। और यूथ की क़यादत करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस इलेक्शन में, जिसकी तारीख ना चाहते हुए कुछ लोग, कुछ ऐसी सियासी जमातें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद इसक ने 8 फरवरी का जो ऐलान किया है वो खुशाइन है। और तवक्को की जाती है कि इंशाअल्लाह ताला
उस दिन ये इलेक्शन होगा। बिलावल भुट्टो ने आज के अपने इस खिताब में अपनी वालदा के बारे में बताते हुए कहा कि मेरी सियासी ट्रेनिंग में नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत मौजूद नहीं, बल्कि मेरी सियासी ट्रेनिंग बेनजीर भुट्टो की, जिसका हुक्म यह है कि हमने इस मुल्क की गरीब आवाम की खिदमत करना है। शहीद बेनजीर भुट्टो हमें बताती थी कि हम किसको इस मुल्क के किसानों, मजदूरों की खिदमत कैसे करेंगे। आज इस मुआशी बहरान में आपने मेरी मदद करनी है। अपने तमाम जियालों को जो खामोश थे, जो घबराए हुए थे, जो परेशानी के आलम में, चूंकि कुछ दहाइयों से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में बिल्कुल सुकड़ कर रह गई थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए, उस यूथ के लिए, उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए जिसका आइन उसके नाना जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था, उसकी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जिसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह से किसानों के लिए रिलीफ पैकेज दिए। उनका कहना था कि मैं आज ये वादा करता हूं कि मैं यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम लेकर आएंगे कि आने वाले दिनों में अगर हमारी हुकूमत और आपके वोट के साथ हमारी हुकूमत बनी तो इंशाअल्लाह ताला मैं यूथ को उनके पांव पर खड़ा करूंगा, किसानों को उनका हक दिलाऊंगा, बजाय इसके कि फर्टिलाइजर्स कंपनी को उनका हिस्सा जाए, वो डायरेक्टली जो है किसानों तक पहुंचेगा। इसके साथ साथ बिलावल ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने वाली थी, लेकिन उनके रास्ते जिन्होंने रोके और जिन्होंने उनके रास्तों में रुकने वालों को वजीर आजम बनाया, वो हर दफा यही कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो मैं बिलावल को आज के इस व्लॉग में ये याद दिलाना चाहता हूं कि बिलावल आप भी उसी का हिस्सा थे। अगर वो गुनाहगार हैं तो आप भी उतने ही गुनाहगार हैं, लेकिन इस महंगाई में पिसे हुए लोगों को किस तरह निकालना है उसके लिए लोग देख रहे हैं। लोग आज भूख प्यास और रोटी कपड़ा और मकान से हट के उनको बीमारियों के लिए इस वक्त जो है वो अपना इलाज के लिए जो है उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, उनको देखना होगा, उनके लिए रोजगार फराहम करना होगा। अगर ये सारी चीजें की गई और गुजरांवाला में उनकी जिस तरह आज गैदरिंग हुई है, यहाँ पर एक जमात की तरफ से जो दावे और वादे थे कि वो उनका गढ़ है, उसके ऊपर जो है मैं समझता हूं कि हलचल मचेगी और सोचना पड़ेगा आने वाले दिनों में। अगर पीपल्स पार्टी ने अच्छे कारकुनान को टिकटें दी और मैदान में उतारा तो गुजरांवाला में भी पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब दिखाई देती है। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद कहता हूं और उन्हें नए आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने की जो है वो इल्तिजा करता हूं।